न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम की। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए देश की राजधानी में चल रहे सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर अब रोक लगेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का अर्जेंट सेशन बुलाकर इस बिल को पास कराया जाएगा और इसे तुरंत लागू किया जाएगा। बिल में ये प्रावधान है कि अगर कोई स्कूल बिना औपचारिक मंजूरी के फीस बढ़ाता है तो उस पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूल की मान्यता तक रद्द हो सकती है और स्कूल मैनेजमेंट को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि फीस तय करने के लिए स्कूल, जिला और राज्य 3 स्तरों पर समिति बनेगी। पहले लेवल पर हर स्कूल में फीस रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट का चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, 3 टीचर और 2 महिलाओं समेत 5 अभिभावक शामिल होंगे। कमेटी की मंजूरी के बाद ही स्कूल फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी की बात कही जाएगी। अगर स्कूल लेवल की कमेटी में तय समय पर अपनी रिपोर्ट नहीं दी तो फिर मामला जिला स्तर की कमेटी को भेजा जाएगा। जिला स्तर की कमेटी भी अगर कोई समाधान नहीं निकाल पाई तो फिर 7 सदस्यों वाली राज्य स्तर की कमेटी अंतिम निर्णय लेगी। 18 पॉइंट के आधार पर तय होगा कि फीस बढ़नी चाहिए या नहीं। इसमें स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद के मुताबिक दिल्ली स्कूल फीस एक्ट मौजूदा शैक्षिक सत्र से ही लागू हो जाएगा। स्कूल लेवल पर 31 जुलाई तक समिति बना दी जाएगी, जिन्हें 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी की शिकायतें सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने और सुनने को मिलती रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के इस कदम पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हरजिंदर जी, क्या कहेंगे जो ये पूरी मसौदा लाने की बात की गई है, आपको क्या लगता है, कैसी पहल है, क्या कहें? देखिए जी, कोई भी चीज़ चेंज के लिए अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को रिलीफ चाहिए। आपने देखा होगा अभी पीछे हर जगह पे पेरेंट्स जो थे वो स्कूलों के बाहर धरना दे रहे थे, क्योंकि स्कूलों ने अपनी मर्जी से बहुत फीस बढ़ा दी थी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाएगी तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारी कुछ सजेशन है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है विश्वास बनाना। गवर्नमेंट को विश्वास बनाना पड़ेगा टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। किसी भी पॉलिसी में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उनकी तनख्वाहें हैं उनको आधी मिलती हैं। मतलब इन्फ्लेट करती है जो ट्रस्ट होती है, जो एनजीओ होती है, जो स्कूल चला रही होती है, वो बिल्स को इन्फ्लेट करती है अपने खर्चे ज़्यादा दिखाने के लिए। वो टीचर्स को दे रहे हैं 30,000 रुपये और उनके साइन करा रहे हैं 60,000 रुपये के, और टीचर्स के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी ऐसी बॉडी के पास जाएं, गवर्नमेंट के पास, ऐसी अथॉरिटी के पास जाएं जहाँ पे जाके वो अपनी ये प्रॉब्लम बता सके और उसको हल किया जाए। देखिए ऐसी चीज़ों के ना कोई प्रूफ्स इकट्ठे करना कोई आसान नहीं है। तो वो विश्वास जगाना पब्लिक में टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, और अगर ये गवर्नमेंट कर पाए तो ये बहुत बढ़िया। उम्मीद तो बहुत है इसमें कि चलो अच्छी बात है, उन्होंने सोचा तो है, इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे हम। लेकिन जो उन्होंने सोचा है और जो उन्होंने आश्वासन दिया है, ये पूरी तरह ग्राउंड लेवल पे और रियलिटी में हो जाए, उम्मीद अभी इसी चीज़ पे टिकी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हवा में ही रह जाए सारी और ग्राउंड लेवल पे पेरेंट्स को मिल ही नहीं पाए। ये जो चीज़ें बताई गई, जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसके अंदर कि कमेटी बनेगी तो उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होगा। उसमें सबसे पहले मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो शुरुआत है वो पीटीए से करी जाए। जो पीटीए है वो पेरेंट्स की मर्जी से चुनी जाए और एसडीएम की संरक्षण में बनाई जाए, कि ना कि पेरेंट्स प्रिंसिपल बैठ के या जो मैनेजमेंट कमेटी है बैठकर वो पीटीए बनाए। जिससे कि जो बात जब आएगी, जो उसमें आपने एक पॉइंट रखा है कि वो 5 मेंबर होंगे उस कमेटी के अंदर, जो बिल अगर फीस बढ़ाई जाएगी तो उस कमेटी के अंदर अगर वो जेन्युइन पेरेंट्स होंगे तो वो अपनी दुख तकलीफ
समझ के उसके ऊपर विचार करेंगे, नहीं तो फिर वही सरकार का और मैनेजमेंट का जो होगा वो होगा। इसी सरकार से हम यही चाहेंगे कि इसको अगर आप लाए हैं तो इसको प्लीज तरीके से जमीनी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए।